नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबों को यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो मैं आदिकाल से संबंधित प्रश्न करा रही थी, तो 350 प्रश्न आदिकाल से करा लूँगी। उसके बाद फिर मैं भक्ति काल का प्रश्न लेके आऊँगी। तो सभी को कमेंट करके बतलाना है कि कितना क्वेश्चन में सही हुआ है। ग्रुप वाले को मैं बार बार बोल रही हूँ कि कमेंट करके बतलाना, इससे मुझे पता चलेगी कि आप लोग कितना कितने अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो प्रश्न नंबर है, चलिए 1 ही लेते हैं कि जो चंदन बालाजुरास के रचयिता कौन है, आपको बतलाना है। ऑप्शन नंबर ए है जिन धर्मसूरी, बी है सुमतिगन, और सी है मुनि जिन विजय, और डी है आसुंगु। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? तो सभी को बतलाना है, ये नहीं कि क्वेश्चन बहुत कम सही हो रहे हैं तो नहीं बतलाऊंगी। क्यों बतलाऊं, कोई दिक्कत नहीं है। एक भी सही हो रहा है तब भी बताइए, सही एक भी नहीं हो रहा है फिर भी कमेंट करके बतलाना है कि क्वेश्चन सरल था, क्वेश्चन कठिन था। इस तरह से भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, वे सही है, आसोंगू का है। तो आप देखिए इससे संबंधित जो रचना और रचनाकार कौन कौन है, तो इस तरह से आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि आदिकाल से संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिलेगा रचनाकार से, नामकरण से। इस तरह से आपको प्रश्न आएगा ही आएगा। तो नेमिनाथ रास है वे मुनि सुमतिगण का है, रेवंत गिरिरास, विजय सेन सूरी, श्रावकाचार्य देवसेन, और स्थूलीभद्र रास जिन धर्म सूरी का है। अगला प्रश्न है कि जो चंद्र बरदाई ने जो पृथ्वीराज रासों में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है। तो मैं इसका पीडीएफ दी थी, और पृथ्वीराज रासों से जो अर्ध प्रमाणिक कौन कौन विद्वान माने हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को क्या माना है, सभी को कमेंट करके बतलाना है। और हाँ, पृथ्वीराज रासो प्रबंध काव्य है या महाकाव्य, सभी को कमेंट करके बतलाना है ग्रुप में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर है वे कवित होगा। जो पृथ्वीराज रासो ने मुख्यतः कवित छंद का प्रयोग किया है, और इसमें मुख्यतः 68 छंद हैं। तो आपको अच्छे से याद करना, ऑप्शन नंबर सी है, वे सही है। अगला प्रश्न है, क्योंकि पृथ्वीराज रासो से संबंधित हमको पढ़ना नहीं है पृथ्वीराज रासो, बट हाँ प्रश्न आपको अवश्य देखने को मिले, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। प्रत्येक एग्जाम में पृथ्वीराज रासो से प्रश्न आता ही आता है। अगला प्रश्न है, विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा है। जो विद्यापति की जो रचना है, वे कौन से जो ग्रंथ है वे मैथिली भाषा में लिखा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, वे सही है। पदावली को मैथिली भाषा में लिखा है, और ये शैव संप्रदाय के कवि थे, और जो राजा शिव सिंह के दरबार में विद्यापति रहते थे। तो इस तरह से विद्यापति से संबंधित आपको अच्छे से याद करना है। अगला प्रश्न है, पौमचरित में किसका वर्णन है? शिव, सीता, भरत या राम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, वे सही है, राम का। और यह स्वयंभू की रचना है पौमचरित। और तो स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है, सभी को कमेंट करके बतला रहा है। मैं जितने भी प्रश्न आप सबसे कर रही हूँ, तो सभी को कमेंट करके बतलाना है ग्रुप में कि मैम ये होगा। जैसे स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किन आलोचक ने माना है, तो सभी को कमेंट करके बतलाना है। सिर्फ मैं देखती हूँ बहुत कम ही बतलाते हैं, तो सभी को बतलाना है। अगला प्रश्न है, आमिर खुसरो की पहेलियाँ या मुकरियाँ किस भाषा में हैं? जो आमिर खुसरो की जो पहेली और मुकरी है, वे किस भाषा में है? खड़ी बोली, उर्दू, या अवधी, या ब्रज।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, वे सही है, खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, डिंगल भाषा का क्या अर्थ है, मतलब जो डिंगल भाषा उसका अर्थ क्या है। देखिए पिंगल भाषा से संबंधित प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आई थी, तो हाँ, तो अभी डिंगल भाषा में अबर में आने की चांसेस है, तो आपको अच्छे से याद करना है। देखिए ये DSSS PGT में प्रश्न भी आ चुका है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो देखिए अवधी और ब्रज भाषा के योग से बनी है, हरियाणवी और मिश्रित राजस्थानी भाषा, अर्धमागधी और अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वे सही है, अपभ्रंश के योग से बनी है और शुद्ध राजस्थानी डिंगल भाषा का। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान क्या है। तो इसका तो सभी आंसर बतलाएंगे सही, क्योंकि ये बहुत ही सरल आंसर है, सभी को याद होगा अमीर खुसरो का जन्म स्थान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एटा में हुआ था और 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश पटियाली नामक गांव में हुआ था इनका जन्म, एटा। और जो इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं, खालिक बारी, दो सुखने, पहेलियाँ, मुकरियाँ, इस तरह से अमीर खुसरो की रचनाएं हैं। और खड़ी बोली भाषा का सबसे पहले प्रयोग अमीर खुसरो ने ही किया था। अगला प्रश्न है, कृतिलता की भाषा क्या है। जो कृतिलता है उसकी भाषा क्या है बतलाना है। अवधी, मिश्रित, अपभ्रंश, ब्रज या प्राकृत। कृतिलता की भाषा क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी है, वे सही है, मिश्रित अपभ्रंश। और कुछ हाँ पीछे प्रश्न में छोड़ दिया और आगे तो इसका क्या आंसर होगा 60 नंबर में। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है, संस्कृत, हिंदवी, रेख्ता या हिंदुस्तानी। 60 नंबर का सही आंसर क्या होगा, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिंदवी। और अगला प्रश्न है, विद्यापति ने किस भाषा में काव्य रचना की है। जो विद्यापति हैं उन्होंने किस भाषा में काव्य रचना की है, राजस्थानी भाषा, प्राकृत भाषा, मैथिली भाषा और ब्रज भाषा। तो इनमें से कौन सही होगा, सही आंसर बतलाना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, वे सही है, मैथिली भाषा में रचना की है। और अगला प्रश्न है, शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासों के रचनाकार कौन हैं। जो हमीर रासों हैं उनके रचनाकार कौन हैं, रूपचंद्र, जयवल, विद्याधर और सागणधर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सारंगधर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, वे सही है। ये सब मैं प्रश्न करा दी थी। अगला प्रश्न है, बालचंद्र विजयवय भाषा दुहनी लगय दुजन हासा विद्यापति की किस रचना की पंक्ति है, कृतिलता, लिखनावली या भू परिक्रमा या
कृतिलता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कृतिलता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अमीर खुसरो की रचना नहीं है। तो अगर आप अमीर खुसरो की सभी रचना को याद किए होंगे तभी इसका आंसर बतला पाइएगा। तो सही आंसर इसका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी है, वे सही होगा। पुरुष परीक्षा अमीर खुसरो का रचना नहीं, विद्यापति की रचना है और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निर्गुण भक्ति धारा का कवि नहीं है। कौन निर्गुण भक्ति धारा के कवि इनमें से कौन नहीं है? रैदास, नानक, कबीर या विद्यापति? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, वे सही है, विद्यापति नहीं है। ढोला मारूरा दुहा में ढोला के पिता का क्या नाम था? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी है, वे सही होगा, राजा नल। ढोला मारूरा दोहा में ढोला के पिता राजा मल थे और ये ढोला मारूरा दोहा 11वीं शताब्दी में रचित कवि कलोल की रचना है। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ का समय 11वीं शताब्दी है, यह मान्यता किस विद्वान ने दिए हैं? राहुल संस्कृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल? तो इसका सही आंसर क्या होगा? गोरखनाथ का समय जो 11वीं शताब्दी, यह मान्यता किस विद्वान ने दी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल। अगला प्रश्न है, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छाट कर निकला है, यह कथन किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, राहुल संस्कृत्यायन, शिव सिंह सेंगर या रामचंद्र शुक्ल? तो इसका सही आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है, जो पिंगल मिश्रित भाषा की रचना कौन है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीराज रासो। पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है और पृथ्वीराज रासो प्रबंध काव्य है, महाकाव्य सभी को मैसेज करके बतलाना है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को क्या मतलब अर्ध प्रमाणित माना है या प्रमाणित या अप्रमाणित?